जम्मू कश्मीर लीगल सर्विस अथॉरिटी और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कुलगाम की हदायत पर आज टवन हाल में नलसा मंशियात के मुतासरीन के लिए कानूनी खुदमात के हवाले से एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। बदसलूकी और मंशियात की लानत स्कीम 2015 और NDPS एक्ट चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कुलगाम एजाज अहमद खान की सदारत में प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। हम आपको बताएं कि इस प्रोग्राम में प्रोसिक्यूटिव अफसरान, मेडिकल अफसरान, पुलिस अफसरान, जूनियर जस्टिस बोर्ड के मेंबरान, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के मेंबरान और बार एसोसिएशन कुलगाम के अलावा PLVs के स्टाफ और कॉलेज के तलबा ने शिरकत की। हम आपको बताएं कि स्कीम की मुख्तलिफ नलसा एक्ट और NDPS दफात पर रोशनी डाली गई और स्कीम के बुनियादी उसूल और मंशियात की लानत के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया गया। ये प्रोग्राम सेक्रेटरी डलसा मुजम्मिल वानी की निगरानी में मुनक्कद किया गया। उन्होंने तलबा व तलबात पर खास तौर पर तवज्जो मरकूज करते हुए दीगर अहदेदारों पर गौर व खौस करते हुए कहा कि फर्ज का असल निचोड़ इंसानियत के लिए वसी तर सतह पर काम करने में मुजम्मिर है और मंशियात की लानत के खात्मे के लिए जाने वाले कोशिशों में भी ऐसा ही एक मकसद है। सेक्रेटरी डलसा ने यह भी कहा है कि मंशियात के इस्तेमाल के खात्मे के लिए खुसूसी यूनिट तश्कील दी जाएंगे और ये तमाम स्टेक होल्डर्स को अपने अराकीन की हैसियत से एतमाद में लेंगी और मंशियात की लानत के खात्मे के लिए एग्जीक्यूटिव की तरफ से उठाए गए तमाम इकदामात को अमली जामा पहनाने और इन पर रद्द-ए-अमल करने के लिए काम करेंगे। जैसे मसाइल और बुनियादी ग्रास रूट लेवल पर काम करेंगे ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके मुनासिब रोकथाम हो। पेश हवाले से ये रिपोर्ट। सख्त से सख्त किसी को पकड़ा जाएगा फिर उसको इख्तियार। फिर एग्जैक्टली 10 साल बाद 1971 में ये कोर्ट कन्वेंशन हुई, उसका नाम रखा गया सिविल कन्वेंशन ऑन साइकोप्रॉब्लम्स। फिर 1988 में जो है मुतज़ाद चीजें होती। लेकिन आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हमें अल्लाह ताला ने ज़िन्स ऑफ गॉड्स क्रिएशन क्यों बनाया? जैसे अरबी में कहते हैं अशरफुल मखलूकात। क्या चीज ऐसी हमें है जो हमें शेर, एक हाथी, एक व्हेल मछली से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स बना देती है? अगर हम हाथ, पांव, बाजू, फिजिकल फीचर्स देखेंगे, दे आर माइटियर, स्ट्रॉन्गर देन अस। हमें क्या चीज है जो हमें नहीं है? So the only thing that probably I have came to realize after a lot of research or overthinking on it is our rationality, सोच। और जब कोई इंसान सोच से कॉम्प्रोमाइज कर जाता है, चाहे विटिंग या अनविटिंग, जब कोई खुदा न खास्ता हमारे समाज में ये डिप्रेशन का शिकार हो जाता है या पागलपन का शिकार हो जाता है, हम उसको इक्वेट नहीं करते। हमारे पास जब कोर्टों में आता है कोई जिसका अदाला बन जाए या जिसके खिलाफ पर्चा हो, पहले ही जज साहब को कहते हैं कि जनाब इसका दिमागी तवाज़ुन जो है ठीक नहीं है, आप कोई नेक्स्ट फ्रेंड बोलते हैं उसको, इसके लिए अपॉइंट किया जाए ताकि वो इसका मुकदमा लड़े। Because we don't consider him a person legally defend himself. अब एक इंसान यहाँ पे क्या करता है? It is a voluntarily अपनी मर्जी से intoxication of and compromising the brain. जितने भी मनुष्यात हैं, चाहे वो पेन पे असर करे, चाहे वो फीचर आपको एक फीलिंग दे रहे अलग, they work on brain because we know brain is the only organ दिमाग ही दर्द भी महसूस करता है और बाकी सारी जितनी भी फीलिंग्स होती हैं, एक्सटेज की, खुशी की, ये सारी चीजें ब्रेन से क्लिक हो जाती हैं। जब एक ड्रग हम इंड्यूस करते हैं वॉलंटरी या इनवॉलंटरी, उसकी वजह से ब्रेन की कैपेसिटी खत्म हो जाती है और उस चीज की वजह से वो बंदा बाद में अक्सर मखलूकात नहीं रहता, वो बंदा ही नहीं रहता। उसकी फंक्शनिंग जो रैशनैलिटी है, थिंकिंग कैपेसिटी, वो खत्म हो जाती है उस पीरियड के लिए। अब इस प्रॉब्लम को देखते हुए वो बाद में क्या अगर उसकी खुदा न खास्ता घर में बच्चे भूखे हैं, कोई बाप है ऐसा जो मनुष्यात का शिकार है, अब जब जितनी देर में वो इस मनुष्यात के असर में हो, उतनी देर में अगर उसके बच्चे भूख से मर भी जाएं तो कोई एहसास नहीं हो। पहले आपका शुक्रिया। ये बात सच है, पूरे मुल्क की तरह डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में हमने मंशियात की वबा के ख़िलाफ़ एक अपनी काविश
के तौर पर आज जानकारी मुहिम का इनेकाद किया है। ये सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के ताबे और हमारे जो अदालत आलिया है उनके मातहत ये प्रोग्राम कंडक्ट हो रहे हैं, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि जितने भी ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले स्टेक होल्डर्स होते हैं इस मुहिम में वो सब इस मुहिम में जुड़ें और एक यकजह कोशिश हो ताकि हम मंशियात की वबा को हराएं, जो अब हर घर, हर मोहल्ले, हर गांव में पहुंच चुकी है, जिसका शिकार हमारी आने वाली नस्ल हो रही है। और इस चीज़ की वजह से इस प्रॉब्लम को जितना बड़ा है, जितनी बड़ी ये प्रॉब्लम है, उतनी बड़ी हमारी काविश हो ताकि हम इसको हरा सकें। उसकी एक काविश के तौर पर हमें आज यहाँ ज़िला कुलगाम में टाउन हॉल में ये जानकारी मुहिम का इनेकाद हुआ था। और आपके सवाल के जवाब में मैं इत्मीनान देना चाहता हूँ हर किसी फ़र्द को जो ज़िला कुलगाम से ताल्लुक़ रखता हो कि ऐसी जानकारी मुहिम हमने सिर्फ शुरू किया है। अब हम स्कूलों, कॉलेजों और गांव देहात में जितने भी हमारे नुमाइंदे होते हैं उन सब से ताल्लुक़ जोड़कर इस मुहिम को आगे चलाएंगे।